अब आ रही होगी लला आवाज, है मेरे प्यारे भाई? अब आ रही है आवाज? बोलोगे यस सर, अब एकदम परफेक्ट तरीके से आवाज आ रही है। अब वॉइस आ रही होगी? बिल्कुल सर बिल्कुल वॉइस आ रही है। तो आज का मैं बता दूं लाडले, पेपर है ना ज्यादा टिपिकल नहीं रहा। मैथ का एकदम मॉडरेट था, ठीक था। 5 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 5 अच्छे लेवल के थे, ऐसे थे। मतलब पढ़ाए वैसे मैथ में कुछ भी बार नहीं था। ये लाडलों का जवाब आ रहा है ना? लाडलों का क्या रहा लाला? जवाब आ रहा है कि पढ़ाए वैसे कुछ भी भार नहीं था। मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन से, है मेरे प्यारे भाई। और जीके वाले सर है ना, जीके के तैयार कर रहे हैं, लेकिन साइंस सब की बार लल्ला खतरनाक देखने को मिल रही। ये बच्चे बता रहे हैं, ठीक है, लाडले बता रहे हैं कि भाई साइंस थोड़ी सी खतरनाक है। जीके में है वही 15 में से लल्ला 8-9 का आंकड़ा बैठ रहा है। लेकिन लाडले सब कह रहे हैं कि रीजनिंग में सर धुआं काट दिया। एक बार सारे भाई क्लास को लाइक कर दो, एक बार सारे भाई है ना क्लास को लाइक कर दो धुआंधार तरीके से। और लल्ला जिनका कल पेपर है उनको मैं शाम को बताऊंगा कि कल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके। कल शाम का, जिनका कल पेपर है ना, उनको शाम को रात्रि 8:30 बजे एक बढ़िया लेवल की क्लास लाऊंगा, जिसमें जीके और मैथ में ये बताया जाएगा कि कल के पेपर में क्या पूछेगा। एक बार सारे भाई लाइक जरूर कर दो। प्रश्न पे चलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर पहला प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ का। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लला। एक प्रश्न एलसीएम का आया है, और मेरे प्यारे भाई एक प्रश्न किसका आया है? बोलोगे कि सर एक प्रश्न एचसीएफ का है जो नॉर्मल सा है। आप खुद देख सकते हो कि सर एलसीएम का बताया जा रहा है कि 30 और 35 और मेरे प्यारे भाई 60 का एलसीएम बताना है, जो आप ऑप्शन से कर सकते हो। किससे? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और मेरे प्यारे भाई पढ़ाया हुआ कोई इश्यू नहीं है। और मेरे प्यारे भाई आप है ना इसको तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा वाला फॉर्मेट लगा के, ऐसा वाला फॉर्मेट लगा के आप इसको तरीके से भी कर सकते हो, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। दोनों पैटर्न है। सर एक किसका आया लाला? एचसीएफ का भी देखने को मिला है मेरे भाई। किसका देखने को? एक बार सारे भाई लाइक कर दो भाई क्लास को, है ना। एक मेरे प्यारे भाई हमें किसका देखने को मिला? एचसीएफ का भी देखने को मिला। एचसीएफ का भाई ने बताया 2, 5, 7, 9 है मेरे भाई। एक प्रश्न था यहां पे 2, 5, 7, 9 का एचसीएफ बता दिया मेरे भाई। पूछा है कि एचसीएफ बताओ, और एचसीएफ आपको पता ही है 2, 5, 7, 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद में अपन देखे लला, यहां पे ना इसका वर्गमूल पूछा है 4096 मेरे भाई। 4096 का आपको क्या पूछा है कि इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई? इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ये हमसे पूछा है। और इसकी ट्रिक बता रखी है, याद हो तो 4096 की। क्या कि सर ये 6 किसका होता है? 4 का होता है, और 6 का होता है, एक अंक छोड़ दो। तो सर 40 किसके नजदीक आ जाएगा? 6 के नजदीक आ जाएगा, 36। तो 6 × 7 तो मेरे भाई ये 42। तो मेरे भाई ये 42 छोटा आया तो ये 64 का है। किसका है मेरे भाई? ये 64 का है, 64 का। ये ट्रिक बता रखी है 4000। वैसे आप है ना ऑप्शन से गुणा करके भी बता सकते थे, ऑप्शन से गुणा करके भी बता सकते थे। ये 64 का होता है लाला। किसका होता है? 64 का होता है। ठीक है सर, आ जाओ। इसके बाद में हमसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई, देखो अनुपात समानुपात का आर्मी का फेवरेट। सर अगले पेपरों में लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल लला, अगले पेपरों में लेवल बढ़ेगा। एक प्रश्न इससे रिलेटेड, देखो संख्या अलग हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि मेरे प्यारे भाई संख्या है ना वो अलग हो सकती है, संख्या की गारंटी नहीं है लला। संख्या क्या हो सकती है? संख्या अलग हो सकती है, क्योंकि भाइयों के याद नहीं रखता। लेकिन एवरेज देख लो, इस कंडीशन का प्रश्न आया था। तो आप खुद देखोगे कि सर बाहर वाले को बाहर से गुणा करवा दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 2x बराबर है ये 3.5 × 1 आ जाएगा। तो सर गुणा में भाग दे दो, तो 3.5 में 2 का भाग दोगे ना, तो मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 × 6। बोलोगे सर 1.75 आ जाएगा। इस कंडीशन का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल सर, हमें पता चल गया, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। फोन आ रहा है एक भैया का, फोन उठाना उसका और पूछना और क्या क्या क्वेश्चन आया, पूछना। आ जाओ सर। इसके बाद में अपन देखें तो मेरे प्यारे भाई आराम से रास्ते का क्षेत्रफल के प्रश्न आया मेरे भाई। रास्ते का क्षेत्रफल का प्रश्न आया। रास्ता, ये आपको मैं बता देता हूं, रास्ते का क्षेत्रफल। और ये मैंने कहा था भाई रट के जाना, क्योंकि अब की बार रास्ते का क्षेत्रफल आया। रास्ते का क्षेत्रफल वो बता देंगे कैसे आएगा, पहले कंसेप्ट देख लो। तो आप बोलोगे कि सर अंदर या बाहर हो, तब मैंने आपको एक रास्ते का फॉर्मूला बताया था। अंदर या बाहर है ना, उसका रास्ते का फॉर्मूला बताया था। क्या कि सर 2x कोष्टक L + B
और प्लस माइनस 2x, इससे रिलेटेड आया, इससे रिलेटेड आया। अगली शिफ्ट में ये आ सकता है मेरे भाई, दो बीचों बीच रास्ते हो, दो बीचों बीच क्या हो मेरे भाई, दो बीचों बीच रास्ते हो, तो इसका फॉर्मूला बताया मैंने क्या कि सर x कोष्टक l प्लस बी और माइनस x। तो मेरे भाई इस शिफ्ट में ये प्रश्न आया है, तो अगली शिफ्ट में ये प्रश्न आ सकता है, विशेष कर ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ मजा ही कुछ और आ जाए मेरे भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। सर इसका प्रश्न कैसे पूछा था, यहां पे सर प्लस कब कर लेते हैं, याद रखना प्लस है ना बाहर होता है तब लेते हैं, और माइनस कब लेते हैं लाला, माइनस अंदर होता है ना तब लेते हैं। तो अगली शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। सर प्रश्न हमारा ये था क्या कि सर जैसे आयताकार खेत, मैं बना देता हूं, उन्होंने डाटा नहीं बताया, डाटा मैं बता देता हूं। आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई हमें दे दी मान लो सर 80 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे दी, डाटा मैं बना रहा हूं लल्ला, चौड़ाई दे दी हमें कितनी 30 मीटर। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई क्या कि सर कहानी हमारी ये है, सूत्र लगा दो सीधा का सीधा, है मेरे भाई, सीधा का सीधा सूत्र लगा दो, तो लगा दिया सर। ये फॉर्मूला हमारा 2 है मेरे भाई, ये आ जाएगा 2x कोष्टक l प्लस बी और माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा। अब देखो x है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है सर 5 है, लंबाई कितनी है 80 है, चौड़ाई कितनी है सर 30 है, और सर यहाँ पे देखो बाहर है ना तो प्लस आएगा, प्लस कितना आ जाएगा सर 5, तो ये 10 हो गया सर, ये कितना होगा 110 हो गया, और यहाँ प्लस आएगा, ये 2 आएगा ना 2, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, है मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा सर 120, और गुणा करेंगे ना तो 1200 आ जाएगा, 1200। तो रास्ते का क्षेत्रफल का विशेषकर ध्यान रखना प्रभु, रास्ते का क्षेत्रफल का विशेषकर ध्यान रखना प्रभु, ये गलती मत कर देना, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ रहा है बीचों बीच, दो बीचों बीच रास्ते दे देना तो उसका क्षेत्रफल ये होता है, पढ़ाया मैंने तो लल्ला, और अंदर या बाहर होना तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये मैंने सूत्रों में भी रिवाइज करवाया, याद हो तो। सर और बताओ और क्या आए थे सर, परसेंटेज से प्रश्न ये आया था सर, 100 से 100 से 80 हो गया, 100 से 80 हो गया, तो कमी प्रतिशत बताओ, तो क्या बताना लाला, कमी प्रतिशत बताना, कमी प्रतिशत। 100 से 80 हो गया लाला, कमी प्रतिशत बताना है, तो आप खुद ही देख लो सर, पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया लाला 80 हो गया, कितना कम हो गया सर 20 कम हो गया, किस में कम हो गया सर 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, 20% आ जाएगा लाला, कितना आ जाएगा प्यारे 20% आ जाएगा, 20। क्लियर है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। भाई क्या बोल रहे, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, है मेरे भाई, एकदम मस्त रीजिए लला, मैथ्स में भी, मैथ रीजनिंग में 20 में 20 ठोक के आओगे, गारंटी है मेरे प्यारे भाई, गारंटी है 20 में से 20 ठोक के आओगे, ये वादा है मेरे प्यारे भाई। बताओ ताकत दिखाओ दमकम, है मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल सर एकदम परफेक्ट है, आ जाओ। इसके बाद में क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, आराम से दिखाओ ताकत। अगला प्रश्न क्या है देखना प्यारे, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि सर साधारण ब्याज का प्रश्न है। देखो ये बोला गया यहां पे क्या कि सर बोला गया 2400 रुपए की धनराशि, 2400 रुपए की धनराशि, 2400 रुपए की धनराशि बोला गया यहां पे, 2400 रुपए की धनराशि, 2400 रुपए की धनराशि 72% 72% वार्षिक दर से, 72% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये बताना लला कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आप खुद बोलोगे कि सर क्या फॉर्मूला आ जाएगा सर, पीआरटी बटा 100 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ गया। तो आप बोलोगे सर मूलधन कितना है 2400 है, और अल्लाह रेट कितनी है सर, रेट हमारी 72 है, टाइम कितना है सर 5/100 आ जाएगा, बस यही कहानी है प्यारे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, ये हमारा साधारण ब्याज का आ जाएगा। और बोलो सर, एक औसत का प्रश्न भी आया था, कैसे, जैसे बोला कि सर 5 रुपए, ऐसा आया था, संख्या चेंज हो सकती है, 5 रुपए प्रति वस्तु,
वस्तु की दर से 10 वस्तु खरीदी। क्या खरीदी लाला? 10 वस्तु खरीदी है मेरे प्यारे भाई। कितनी वस्तु खरीदी लाला? 10 वस्तु खरीदी। 10 वस्तु। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई? बोलोगे यस सर। और सर फिर बोला गया क्या कि मेरे प्यारे भाई, जैसे बोल दिया, इसके बाद में बोला कि यहां पे हाँ 10 रुपए, 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तु खरीदी। 15 वस्तु खरीदी। औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है लाला। सभी का औसत बताना है लाला। किसका बताना है? सभी का औसत बताना। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। तो यहां पे बोला गया मेरे प्यारे भाई, क्या करेंगे देखना सर। सभी का औसत कैसे निकालना है सर? इन दोनों को गुणा करवा दो सर। 5, इनमें 10 वस्तुओं का मूल्य औसत कितना है सर? 10 वस्तुओं का 5 है, तो 5 को 10 से गुणा करवा दो, तो मेरे भाई ये 50 हो जाएगा। फिर सर अगला 10 रुपए में कितनी वस्तु है? 15 वस्तु। तो सर ये 15 वस्तुओं का कितना है सर? 15 वस्तुओं का आ जाएगा हमारा कितना? बोलोगे सर 15 इंटू 10 आ जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। 150। अब सर इन सभी का औसत बताना है, तो भाई ये 25 हो जाएगा, और लाला ये कितना हो जाएगा सर? ये 200 हो जाएगा। भाग कर दो 200 में, किसका भाग कर दो? 25 का, तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। 8। ऐसा सिचुएशन के प्रश्न है मेरे भाई, ऐसे सिचुएशन के प्रश्न है जिनका हमें क्या करना लाला? ध्यान में रखना। क्लियर है? और सर से अब रीजनिंग के प्रश्न देख लो मेरे भाई, और है ना अभी बात करते रहेंगे सर। रीजनिंग के प्रश्न देखिए सर। रीजनिंग के प्रश्न अपन देखेंगे ना प्यारे, तो रीजनिंग का एक प्रश्न आया सीरीज का। देखो एक प्रश्न आया सीरीज का सर। 2 प्रश्न आए कौन सा सर? कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा प्रश्न आया है सर? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया। किसका आया लाला? डी कोडिंग का प्रश्न आया। कितने प्रश्न आए? 2 प्रश्न आए। ठीक है सर। एक हमारा रैंकिंग टेस्ट का आया लाला। एक हमारा किसका आया सर? रैंकिंग टेस्ट का आया। रैंकिंग टेस्ट का। क्या ये बात क्लियर है? तो एक रैंकिंग टेस्ट का आया है। ठीक है। और एक भाई ने बताया नहीं किससे आया है सर। सीरीज से प्रश्न मैं बता सकता हूं क्या आया था सर। सीरीज से प्रश्न आया था 67, 59 मेरे भाई, 50, 40 और 29 आया था। और ये ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग का नॉर्मल प्रश्न था। इसमें आपके वो प्रश्न पूछा है मेरे भाई, इसमें आपको सीधा सा ये प्रश्न पूछा है, कुल दे रखा था। कुल दे रखा था। क्या दे रखा था लाला? कुल दे रखा था। बिल्कुल सर, कुल दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाई साइड से दे रखा था। किधर से दे रखा था? दाई साइड से दे रखा था। और बाई साइड से पूछ रखा था लाला। किससे पूछ रखा था? बाई साइड से हमें पूछ रखा था, जो आपको काफी पढ़ाया हुआ, टेंशन ना करो। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे कितना घटाया सर इसने? 8 घटा दिया सर। यहाँ 9 घटा दिया सर। यहाँ कितना घटा दिया? 10 घटा दिया। यहाँ 11 घटा दिया, तो लाला यहाँ 12 घटा देगा। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई ये 37 आ जाएगा। 37। तो ये इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे वहां पूछे गए हैं लाला। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि पेपर टफ नहीं है ना मेरे भाई? और देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, और क्या क्वेश्चंस पूछा है लाला? और देख लेते हैं। है मेरे प्यारे भाई, आप बताओ कमेंट में यदि कोई भाई देख रहा है कि सर और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा। मैथ रीजनिंग में तो कोई डरने वाली बात नहीं है लाला। मैथ रीजनिंग में तो कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे भाई, बताओ। हाँ जीके वाले सर आ रहे हैं लाला। है मेरे भाई, बताओ। जीके वाले सर आ रहे हैं, अभी करवा देंगे। रीजनिंग बहुत ईजी है लाला, आराम से। भाई ये बता रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 हो जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में आपने पढ़ाया 20 में से 20 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न लाला यही है लाला, पैटर्न यही है कि सर मैथ में 5 क्वेश्चन ईजी हैं। मैथ में ना 5 क्वेश्चन अनाफ ईजी हैं। ठीक है ना? 5 क्वेश्चन मॉडरेट हैं। ठीक है ना? और 5 क्वेश्चन अच्छे हैं जो आप हम लास्ट में करवाते हैं। वो लला वो थोड़े से क्या लला, टफ नहीं कह सकते, थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे। और रीजनिंग तो एकदम नॉर्मल सी है मेरे प्यारे भाई। यदि आपका टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है ना, तो आप एकदम नॉर्मल वे से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर 37 की जगह 17 होगा, कौन सा वाला? हाँ हाँ लला 17 होगा। 17 अच्छा गुरुदेव, गठाने में गलती कर दी क्या? आ जाओ, ये 17 होगा। 17 आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे यस सर। और बताओ मेरे प्यारे भाई, गठा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और बता दो किसी भाई को याद है तो। सर साइंस वाला सर
प्लीज सर साइंस वाला अच्छा टीचर खोजिए। लला साइंस वाला अच्छा टीचर खोजेंगे। लला साइंस का लला धुआं काटने वाला पेपर आया, धुआं उठ गई। जो वादा किया करते थे ना लला, जो वादा किया करते थे हमारे से कुछ बाहर नहीं जाएगा, उनकी सबकी धुआं उठ गई साइंस में। है मेरे प्यारे भाई, बताओ। हाँ, और मेरे भाई जीके में भी लला पता ही नहीं लोगों ने क्या पढ़ाया क्या आया है ना, अपन तो सामने बोल रहे हैं, मन लगा के पढ़ाते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है मेरे प्यारे भाई। बोलो, लेकिन आपको करना क्या, ध्यान से सुनना। अब आपका टारगेट है मैथ रीजनिंग में 20 में 20 सही होने चाहिए, ठीक है लल्ला। साइंस में ना, साइंस में 15 में से 8 9 10 बैठा के आना है, 8 9 तो बैठा के आना है। और सर जीके में लाला 15 में से है ना, 15 में से 7 8 9 तो बैठा के आना है लला। यदि ऐसा बैठा के आ रहा हो तो फिर मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लो आ जाओ सर। लो अब आपको ये करवा देते हैं, किसका बोलोगे कि सर जीके का देख लो मेरे भाई, जीके का मोबाइल ले लो। चलो ना। जय हिंद जवानों, कैसे हो? उम्मीद है कि मां भारती के लाडले पूरे जोश और जुनून के साथ पेपर को फतेह करके आए होंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे भाई मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन है जो जीके और साइंस से जो बच्चों ने हमें बताए हैं, भाइयों ने बताए हैं, वो आपको बता देते हैं जल्दी से। सर जीके में पहला क्वेश्चन आया कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति, तो बिल्कुल मेरे भाई सीपी राधाकृष्णन हो गए ना। सीपी राधाकृष्णन, बिल्कुल मेरे भाई उपराष्ट्रपति से ये सवाल बना है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन क्या बना है? संविधान से बना है। बिल्कुल मेरे भाई आपको अच्छे से बताया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई आर्टिकल 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए थे, भाग 4 में। सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत किस देश से सबसे ज्यादा सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत किस देश से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बिल्कुल मेरे भाई बांग्लादेश के साथ बनाता है। 4096 पॉइंट कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जवानों? सर भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसके बाद मेरे भाई एक और बता रहे भाई, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास, चितरंजन दास। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, कोई ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं जीके का, थोड़े से कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। उसके बाद साइंस से पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी?
कोशिका की खोज किसने की थी? तो अगर बात करें मृत की तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सोलह सौ पैंसठ में। जबकि जीवित की बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेन, इन्होंने 1674 में की थी जीवित कोशिका की खोज। सर उसके बाद, इसके बाद मेरे भाई साइंस से एक भाई और बताया है कि वर्दी हार्मोन ग्रंथि का नाम क्या है? वर्दी हार्मोन ग्रंथि का नाम क्या है? वो है मेरे भाई पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाँ मेरे भाई बिल्कुल, भाई बता रहे हैं कि साइंस थोड़ी टफ आई है सर, फिजिक्स से ज्यादा सवाल बने हैं। एक क्वेश्चन और, बेल्लोर विद्रोह कहां हुआ था? तमिलनाडु में। विद्रोह है, इससे भी मेरे भाई एक सवाल बना है। हाँ सबसे अच्छा है मेरे भाई, जो पढ़ाया हो उसको रिवीजन मारो ज्यादा से ज्यादा। एक भाई एक सवाल और बता रहा है कि सर बिहार के मुख्यमंत्री भी पूछे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी। तो भाई जो सवाल हमारे पास आए हैं, भाइयों ने भेजे हैं, वो सभी सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़े कमेंट आपके पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। हाँ नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन थोड़े लेवल के थे। मैथ रीजनिंग बिल्कुल अच्छी बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, आप जो भी पढ़ाया हुआ है ना उसको रिवीजन अच्छे से मारो, ज्यादा चीजें इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई, जरूर अच्छा होगा आप सभी का पेपर। और इससे संबंधित हम बच्चों से और बात कर लेंगे शाम तक, और एक अपन हो सके तो एक टेस्ट पेपर लेके आ जाए 50 क्वेश्चन का, संभव होगा तो। हाँ वो बता देंगे कि भाई कल कैसे इस पैटर्न को देखते हुए कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। हाँ मेरे भाई देखो, एक ऐसा प्रश्न भी आया अभी जस्ट, एक भाई ने बताया कि x प्लस 1/x बराबर 5 है। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्क्वायर का है क्यूब का है, मैं दोनों बता देता हूँ, है ना। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर का आ जाए ना, तो इसका ये सूत्र लगाते हैं, क्या बोलोगे? एम स्क्वायर माइनस प्लस 2 लगा दिया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सर एम कितना है सर? 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। सर ये प्लस है ना, तो लाला ये किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2। और मेरे भाई कितना आ जाएगा? 23। सर क्यूब वाला और बता दो, क्योंकि उस भाई ने ये नहीं बताया, इतना सा बताया मुझे कि सर इसको ये आया है एक्स प्लस 1/x वाला आया, ठीक है। और सर एक ये देख लो, x माइनस 1/x बराबर कितना है सर? 7 है, 7। तो मेरे भाई इसका क्यूब का देख लो, मेरे भाई किसका देख लो? क्यूब का। तो मेरे भाई क्यूब का देखेंगे ना, तो क्या स्थिति आएगी देखना मेरे प्यारे भाई, आराम से। है मेरे प्यारे भाई, देखो साइंस की तो अभी इतनी सुविधा है नहीं अपने पास,
है मेरे प्यारे भाई, साइंस की सुविधा तो है नहीं, लेकिन बताया जा रहा है साइंस में धज्जियां उड़ा दी है। ठीक है, माहौल बना रहे हैं यूट्यूब पर आके, पेपर इजी आया, कोई इजी नहीं आया, पहले बता देता हूँ। ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, सब चीजें, है ना, बोलोगे यस सर। तो यहाँ से अपन बात करेंगे, लेकिन आपको कोई इश्यू नहीं आएगी, आप मस्त रहिए। तो सर ये पूछा हमसे, तो इसका फॉर्मूला बताया एम क्यूब, और मेरे भाई माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 3m होता है। तो सर m कितना है सर, 7 है, तो 7 का क्यूब लिख दिया। और मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस, सर यहाँ माइनस है ना, तो मेरे भाई यहाँ प्लस आ जाएगा। 3 इंटू एम कितना है सर, 7 है, तो ये आ जाएगा 343 प्लस 21 आ जाएगा। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3, और ये 364 आ जाएगा, 364। तो ये थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, क्लियर है। तो बिना देरी के साथ लला, अब जो हम एनालिसिस करवाएंगे वो शाम को करवाएंगे, ध्यान रखना, कल के पेपर में बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कल के पेपर में बताएंगे लाला, कल के शाम को क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आप है ना बढ़िया तरीके से चीज़ों को मेंटेन करते रहो, है मेरे भाई, बोलो। तो शाम को इन सर को भी वो बोल देता हूं कि जिस प्रकार से जीके के प्रश्न आए आप उस प्रकार से लेके आ जाओ, जिस प्रकार से मैथ के प्रश्न आए उस प्रकार से हम मैथ के लेके आ जाते हैं, है ना। 1 2 3 इनका बढ़िया तरीके से रात्रि 8:30 बजे का लगा देते हैं, 8:30 बजे है ना धुआंधार मचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। तो फिर से बता देता हूं, जीके ताबड़तोड़ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, साइंस भी तगड़ी आ रही है, साइंस तो ज्यादा अच्छी आ रही है। ठीक है, मैथ क्या आ रही है, मॉडरेट है, मैथ मॉडरेट है, ना तो इजी है ना टफ है, ना इजी है ना टफ है, 5 क्वेश्चन इजी है, 5 मॉडरेट है, 5 अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाइयों ने बताया, तो एकदम परफेक्ट तरीके से फ्री माइंड रहो, अब मस्त रहो लला, मस्त रहो, है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से जो पढ़ा ना उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आराम से जाइए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोलोगे यस सर। सर साइंस की क्लास आप ले लो लला, अभी मेरे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। रात्रि 8:30 बजे मिलेंगे लला, जिनका कल पेपर है उनको रात्रि 8:30 बजे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तब तक मैं टाइप वगैरह करवा लेता हूँ। ठीक है, बोलोगे यस सर। जीके और मैथ के, जीके मैथ और रीजनिंग के धुआं उठा देंगे, धुआं लला। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।